हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू क्विकली कवर द डिफरेंस बिटवीन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। तो देखिए ईओएम पैरा क्या होता है, दैट रिफर्स टू अ मैटर, यानी एक ऐसा मैटर जो कि अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट भी हो चुका है और डिस्क्लोज भी हो चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कोई मैटर जो है वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि वो मैटर यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फंडामेंटल होगा, यानी बहुत जरूरी होगा। तो अगर ऐसे किसी मैटर के ऊपर ऑडिटर को यूजर का ध्यान ड्रॉ करना है तो वो उस मैटर को ईओएम पैराग्राफ में डालेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कोई लिटिगेशन है, उसका जो आउटकम है वो अनसर्टेन है, तो इसके ऊपर यूजर का ध्यान खींचने के लिए वो उसको ऑडिटर इसको ईओएम पैराग्राफ में डालेगा ऑडिट रिपोर्ट के। और उसके अपोजिट अदर मैटर पैराग्राफ क्या होते हैं कि ऐसे मैटर जो रेफर करते हैं अदर देन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, उनके अलावा जो कि मैटर है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से रेलिवेंट होगा यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर ऐसा कोई मैटर है तो वो उसको अदर मैटर पैराग्राफ में ऑडिटर डालेगा। अब इसका एग्जांपल हो सकता है कि लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो अनऑडिटेड थे, तो अगर इस मैटर के ऊपर ऑडिटर को यूजर का ध्यान खींचना है तो वो उसको अदर मैटर पैराग्राफ में डालेगा। तो आई होप इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।